दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जिस तरीके से अपने कद को बढ़ा रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का आकार ले सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर खड़े होकर यूजीसी के समर्थन में शंखनाद करते हुए खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने कही। सुनिए। खूब प्रयास करो, समय बदल गया है। उत्तर प्रदेश में आने वाला समय आजाद समाज पार्टी काशीराम का है, मेरी बात का गया है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, मैं कहना चाहता हूं दिल्ली में, बिहार में, झारखंड में, जो उत्तर भारतीय क्षेत्र में कहना चाहता हूं डंके की चोट पे कि अगले 5 साल बाद आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। मेरी बात को क्योंकि हर व्यक्ति के पास समस्या है, आजाद समाज पार्टी पे समाधान है। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने यह बात यूं ही नहीं कही। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि वो लगातार, खासकर उत्तर भारत में जहां जहां उनका संगठन मजबूत है, वहां वहां वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीते हारे जो भी हो, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा में उन्होंने गठबंधन करके चुनाव लड़ा, बिहार में चुनाव लड़ा गठबंधन में, अब उत्तर प्रदेश की बारी है। लेकिन इन सब के बीच यूजीसी को लेकर जो चंद्रशेखर आज़ाद की ललकार है, क्या उससे सरकार डर गई है? इसकी एक बानगी मध्य प्रदेश में दिखाई दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी जिस तरीके से यूजीसी के समर्थन में सड़क पर उतरी, तो सूबे की मोहन यादव सरकार ने तेवर बदल लिया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को वाटर कैनन की मदद से पीछे ढकेला जा रहा है। यह उस आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है जो अब दबने वाली नहीं है। यूजीसी को लेकर जो बदलाव एक्ट में किए गए, पिछड़े वर्ग को जो शामिल किया गया, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन छात्रों का यूनिवर्सिटीज में जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा था, रोहित वेमुला से पहले भी और रोहित वेमुला के बाद भी, और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि इस पर एक कठोर कानून की जरूरत है। और जब यूजीसी ने उसको इंप्लीमेंट किया, उसमें एक्ट में बदलाव किया, नियम कायदे कानूनों को कठिन किया, तो फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर स्टे एक तरीके से लगा दिया है, या यूं कहें कि इस पूरे मामले पर सुनवाई जारी है और अब सरकार को अपना पक्ष रखना है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी जिस तरीके से सड़क पर उतरी हुई है, आज की तारीख में यूजीसी के समर्थन में कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं है। पल्लवी पटेल को अगर छोड़ दें, पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दो वो लोग हैं जो जमीन पर उतर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं। पल्लवी पटेल की वो तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। सवाल यह है कि आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर आज़ाद की सियासी जमीन अब पिछड़ा, दलित, मुस्लिम इस गठजोड़ के साथ एक नए सियासी समीकरण का संकेत उत्तर प्रदेश में देती हुई नजर आती है। और यह ठीक वही राजनीति है जो किसी जमाने में काशीराम से शुरू होते हुए मायावती तक पहुंची। 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। अगर देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर खड़े होकर चंद्रशेखर आज़ाद ये कहते हैं कि 5 साल में आज़ाद समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, तो इसके मायने बहुत गंभीर हैं। एक नौजवान, 36-37 साल का नौजवान जो ये सपना देखता है कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, और अपनी पार्टी बनाने के बाद वो लगातार मेहनत करता है जमीन पर। आज प्रदेश में क्या, देश के अलग अलग हिस्सों में भी जहां भी दलित समाज के खिलाफ अगर कहीं कोई शोषण हो रहा है, तो वहां पर सबसे पहले खड़े होने वाली आवाज चंद्रशेखर आज़ाद की है। और ये बात कोई तारीफ के लिए नहीं कही जा रही। आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध मिलेंगी। सरकार अगर आज किसी से डरती है तो उसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। और क्यों डरती है? क्योंकि कोई नेता पीड़ितों, मजलूमों के घर तक नहीं पहुंच पा रहा जहां चंद्रशेखर आज़ाद अपनी पहुंच बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये वो चीज है जो मायावती ने खो दी। एक ज़माने में मायावती की पहचान थी कि वो लोगों से कनेक्ट करती हैं, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, लेकिन
धीरे धीरे उन्होंने खो दिया और वहीं का जो वोट बैंक है वो धीरे धीरे करके आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और चंद्रशेखर आज़ाद को मजबूत कर रहा है। इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन से चंद कदमों की दूरी पर खड़े होकर कहा कि आने वाले 5 सालों में आज़ाद समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनेगी।